नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट के फेलियर के बारे में। ब्रेकआउट के फेलियर यानी कि ब्रेकआउट फेलियर होते क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे बनाया जाता है, ब्रेकआउट फेलियर से कैसे बचा जा सकता है, ब्रेकआउट के फेलियर का यूज आप अपनी ट्रेडिंग में किस तरीके से कर सकते हैं, उनके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कभी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आपको टेक्निकल एनालिसिस आता हो, बट आपका टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप करते हैं तो आप ज्यादातर जो ट्रेड बनाते हैं वो करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग या फिर सपोर्ट के नीचे सेलिंग। चाहे वो रेजिस्टेंस आप पिवट पॉइंट कैलकुलेटर से लें, इसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लें, या फिर आप जो लाइनें ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करते हैं तो वहां से मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर जाता है और पूरी तरीके से मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आपको एसबीआई या फिर टाटा मोटर के बारे में आपको बताया था और वहां से हमने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दी थी कि ये ब्रेकआउट का फेलियर है और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। तो काफी लोगों के हमारे मैसेजेस आए थे कि ऐसा आपने क्या देखा वहां पे कि आपको वहां से पता चल गया कि यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेकआउट के फेलियर का संपूर्ण ज्ञान दूंगा, A to Z आपको एक एक चीज आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दोस्तों आपको अपने चार्ट पे देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जोड़ देखिएगा। और दोस्तों, एक शिकायत है मुझे आपसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। मानता हूं मैं हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकता, बट मैं आपका कमेंट पढ़ता जरूर हूं और जो कमेंट अच्छा होता है मैं उस पर रिप्लाई भी करता हूं। वैसे सारे कमेंट दोस्तों अच्छे होते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, बट फिर से कहना चाहूंगा लाइक और कमेंट करना मत भूला करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। अब मैं आपको दोस्तों ब्रेकआउट के फेलियर के बारे में बताना चाहूंगा। तो ब्रेकआउट का फेलियर होता गया, पहले हम दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे समझेंगे, फिर उसके बाद में आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। और यहाँ पे जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है लाइव प्रूफ के साथ, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हमने आपको कब बताया था। इसके अलावा कुछ मेरी वीडियोस हैं, वीडियोस में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यानी कि बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं बोर्ड पे और बोर्ड पे ही दोस्तों हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे मैं बोर्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर व्हाइट रख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको समझेंगे। अब ब्रेकआउट क्या होता है, देखिए ब्रेकआउट के जब भी आप ब्रेकआउट पे काम करते हैं तो तीन चार चीजें आप देखते हैं। जैसे कि आपको रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग करनी है। अब जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में सपोर्ट तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे, रेजिस्टेंस ही ज्यादा देखने को मिल रहे, क्योंकि मार्केट में वन साइड की तेजी है, चाहे स्टॉक्स में हो चाहे फिर इंडेक्स में हो। अब यहाँ पे आपको जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग करनी होती है तो तीन चार चीजें आप लेके चलते हैं। जैसे कि पिवट पॉइंट कैलकुलेटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिवट पॉइंट कैलकुलेटर, इसके ऊपर भी मैंने क्या है एक वीडियो बनाई हुई है। तो पिवट पॉइंट कैलकुलेटर लेके चलते हैं, या फिर आप क्या करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अपना ट्रेड बना सकते हैं। रिट्रेसमेंट आपको पता है दोस्तों, ये हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में भी आपको सिखाया हुआ है। इसके हिसाब से अभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। मैं लिख देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप पिवट पॉइंट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वो एक बेसिक तरीका है दोस्तों, एक यूनिवर्सल तरीका है जिससे दोस्तों लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पिवट पॉइंट कैलकुलेटर को भी छोड़ देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी छोड़ देता हूँ। आज हम बात करेंगे वो यूनिवर्सल तरीका, वो बेसिक तरीका जिससे लोग 90% 95% लोग जिससे ट्रेडिंग करते हैं। और इसमें काफी चीजें हैं दोस्तों जो मुझे आपको बतानी है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली अब आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा एक बेसिक तरीका। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि मार्केट है इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और यहां से हमने देखा एक मार्केट में एक तेजी आई और स्टॉक जो था 220 के आसपास जाके उसने क्या बनाया, खाई बनाया। 220 से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया और उसने क्या 210 का उसने क्या बनाया, एक लो बनाया। तो यहां से मार्केट जब भी रिवर्स होगा, यानी कि बॉटम से जो मार्केट रिवर्स होगा और वो 220 तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं रेजिस्टेंस। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, इसको समझने के लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने देखा कि एक टॉप बना, वापस एक बॉटम बना और वापस से मार्केट घूम के वापस से ये एक टॉप की तरफ आया, यानी कि जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास जाता है तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस बन जाता है। और ये 210 क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों कि 220 तक जाके वापस से नीचे गया और वापस से 220 तक जाता है तो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि 220 तक गया, वापस से 220 के आसपास आया और वापस से तीसरी बार इसने क्या करा, 220 के आसपास इसने क्या करा, ये लेवल टेस्ट करा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210 एक सपोर्ट हो जाएगा। और मान लो कि यहाँ से इसने क्या करा 215 से ये क्या हुआ यहाँ से रिवर्स हुआ, तो 215 भी हमारा एक सपोर्ट हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल में अपने ऑनलाइन कोर्स में समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई 220 क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और 220 जब भी ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन यहाँ से क्या करूंगा, बाइंग में बनाऊंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 220 रुपए का लेवल है और इसके ऊपर मैं अपनी पोजीशन क्या बना रहा हूँ, बाय में बना रहा हूँ। अब क्या होता है ना कि बड़ा आसान है ऐसा कहना कि भाई 220 ब्रेक करेगा तो यहाँ से पोजीशन अपनी बाइंग में हम बना सकते हैं। और जो डिफरेंस है 220 और 210 के बीच में जो डिफरेंस है वो मान लो 10 पॉइंट्स का है, और यहाँ पे क्या है 5 पॉइंट्स का है। तो मैं कहता हूँ चलो जी 220 ब्रेक करेगा तो यहाँ से स्टॉक कितना जा सकता है, 225 तक जा सकता है। आशा करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा, और 225 तक जा सकता है। बट यहाँ से मार्केट जैसे ही तेज होता है बुलिश कैंडल के साथ, तो आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन वहां से बाइंग में बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। यूनिवर्सल तरीका यही है, हर आदमी या हर टेक्निकल एनालिस्ट, हर फैकल्टी इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता है। तो जब भी आप 220 के ऊपर अपनी पोजीशन बाइंग में बनाते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की जगह दोस्तों वहां से थोड़ा सा ट्रेड कराता है और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ब्रेकआउट का फेलियर, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ पे जो मार्केट कंसोलिडेट हुआ है उसने आपको पूरी तरीके से क्या करा है, ट्रैप किया है। तो यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो लेवल है, यहाँ पे ये लेवल में दोस्तों कुछ ना कुछ हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स क्या हुए हैं, ट्रैप हुए हैं। और बायर्स ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट वहीं से नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे आप बाइंग करके फंस गए, और यहाँ पे आपको क्या हुआ दोस्तों, आपको बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पे यही चीजें दोस्तों सपोर्ट में भी होती हैं, बट यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो है। अब मैं दोस्तों चार्ट पे लेके जाऊंगा और चार्ट पे आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं चार्ट पे और चार्ट पे ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको एक मैसेज किया था, वो मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको मैसेज दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पुराना मैसेज है, जब इसका रेट चला था 352 के आसपास का टाटा मोटर का। मैंने आपको बताया था टाटा मोटर डेली रेजिस्टेंस, आपको बताया था टाटा मोटर में डेली रेजिस्टेंस बना है, और एक मैसेज भी दिया था कि टाटा मोटर में भी ब्रेकआउट फेलियर है। बहुत सारे मैसेज उस टाइम पे मैं टाटा मोटर के ऊपर कर रहा था। काफी लोग कह रहे थे भैया आप तो टाटा मोटर के पीछे पड़ गए हो, टाटा के मोटर के पीछे इतना क्यों पड़ रहे हो, टाटा मोटर में तो अच्छी तेजी है। तो बहुत सारे मैसेज किए थे। यहाँ पे मैं लिखा भी था टाटा मोटर स्मॉल डबल टॉप, जब इसका रेट चला था 351 के आसपास का। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेज थे, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मैं बारी बारी से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए टाटा मोटर वीकली डबल टॉप पैटर्न में नेगेटिव डाइवर्जेंस, तब इसका रेट था 341 आ गया था, 351 से 341 आ गया। तभी मैं कह रहा था टाटा मोटर जो है अभी नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ है। और आज अगर आप टाटा मोटर का रेट देखते हैं तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर के चार्ट पे लेके जाऊंगा। टाटा मोटर का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ, ये देखिएगा टाटा मोटर आज जो इसका रेट चल रहा है, ये देखिएगा दोस्तों, वो चला है 306 रुपए के आसपास, और लो लगाया इसने 301 रुपए 85 पैसे का, 302 रुपए के आसपास। तो ऐसा क्या देखा था मैंने कि वहां से 350 से मैं चला रहा था कि भाई टाटा मोटर में बिकवाली है, बहुत तेजी से स्टॉक गिरेगा। कई लोग कहते हैं न्यूज की वजह से गिरा है, बट मैं कहना चाहूंगा जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो आपको न्यूज से पहले ही बता देता कि मार्केट में क्या होने वाला है। कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो दोस्तों आप एक काम करिए, आप रियल टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। रियल टेक्निकल एनालिसिस में ना आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको इसके ब्रेकआउट के फेलियर के बारे में बात करना चाहूंगा कि ब्रेकआउट का फेलियर होता क्या है, किस तरीके से हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का फेलियर देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी पुरानी वीडियोज में बताया है, और जिन जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसे टाटा मोटर को, तो टाटा मोटर में इस एरिया में देखेंगे कि यहाँ पे टाटा मोटर जो था एक रेजिस्टेंस ले रहा था, किस पे, डेली के चार्ट पे। यहाँ पे ये हमने क्या करा, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर दी। अब रेजिस्टेंस ले रहा था और ये क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके यहाँ पे इसने क्या स्मॉल डबल टॉप पैटर्न बना दिया था। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सारी लाइनें मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल थी शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बन गया था। तो इसी लेवल पे मैं चिल्ला रहा था भैया कि कह रहा था कि भैया टाटा मोटर में भी बिकवाली आएगी, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहीं पे अगर हम इसका डेली के जगह वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे क्या है, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ था। तो डबल टॉप पैटर्न की वजह से मैं यहाँ पे कह रहा था कि भैया एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है टाटा मोटर में। और टाटा मोटर में आज जो लो बन चुका है, जो 302 रुपए के आसपास का बन चुका है। टाटा मोटर में मैंने भी अपनी सेल्फ ट्रेडिंग करी थी, मानता हूं दोस्तों पूरा प्रॉफिट राइड नहीं कर पाया, बट अच्छे खासे पैसे मैंने भी टाटा मोटर में बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि टाटा मोटर में जो ब्रेकआउट का फेलियर था, एक्चुअल में क्या था आपको बताना चाहूंगा। टाटा मोटर में जो पहला जो हाई बना था वो बना था 357 का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 357 का टाटा मोटर में पहले हाई बना था, जो कि बना था दोस्तों 21 मार्च के आसपास। दूसरा जो लो बना था वो बना था 360.75, 361 में यहाँ पे लिख देता हूँ 361, ठीक है। अब क्या हुआ, 361 हायर देन 357, और ये मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूं। इसने क्या करा था, एक हफ्ते 2 हफ्ते तक इसने क्या करा, 358 के ऊपर इसने कंसोलिडेट करा। काफी लोगों ने, काफी जो एनालिस्ट हैं, जो टीवी के दिग्गज हैं, वो कह रहे थे टाटा मोटर खरीदो, रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, हैवी वॉल्यूम है, क्योंकि वहां पे मारुबुजू कैंडल यानी कि वॉल्यूम वाली कैंडल भी ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो इसके जो टारगेट थे 400 रुपए के आ रहे थे। मेरे को भी पर्सनली काफी लोगों ने मैसेज करे टाटा मोटर खरीद लो, 402 रुपए जाएगा, 410 जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि ठीक है, मैं मानता हूँ रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, बट वहां पे आपको टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप अवर्ली चार्ट देखिए, 15 मिनट का चार्ट देखिए, आप एनालिसिस तो कर रहे हैं, बट आप वीकली चार्ट, डेली चार्ट क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि वहां पे आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। आप डाइवर्जेंस क्यों नहीं देख रहे? आपको ये तो दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है, बट वहां पे आपको ये नहीं दिख रहा कि भैया मार्केट में डाइवर्जेंस भी है, और ये जो डाइवर्जेंस है इतने ज्यादा शार्प है कि मार्केट को उठा के पटक देंगे। तो मैं काफी टाइम से चिल्ला रहा था, कितने सारे मैसेजेस मैंने टेलीग्राम चैनल पे करे थे, और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है चार्ट एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे, ये लोगो जो है हमारी एक पहचान है, इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज है आपको मिलती रहती है, हम यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस मैंने क्या करे थे, टाटा मोटर पे करे थे, और देखिए टाटा मोटर में उसके बाद एक बड़ी गिरावट आपको क्या था, देखने को मिली थी। खैर दोस्तों, अब ये पुरानी बात हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाटा मोटर के बाद जब इसमें गिरावट आ गई थी तो हमने उसके बाद आपको रिकमेंड करा था एसबीआई भी हमने आपको रिकमेंड करा था 432 रुपए के आसपास। ये एसबीआई में गिरावट आ सकती है, तो यहाँ पे मैं एसबीआई का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। और यहाँ पे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाना चाहूंगा। टेलीग्राम चैनल पे हमने एसबीआई की न्यूज दी थी, और एसबीआई आपको रिकमेंड करा था कि एसबीआई में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलो एक काम करता हूँ, एक लाइव शो मैंने करा था, लाइव शो में भी ये बताया था कि एसबीआई में आप ट्रेड बना सकते हैं। जो टीवीएस मोटर में गिरावट आई थी और वही गिरावट एसबीआई में देखने को मिली थी। तो एक वीडियो है दोस्तों, वो मेरी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फाउंडर इंडिया के लाइव शो में मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमने लाइव शो में बताया था एसबीआई के बारे में, आप इसको सुन लीजिएगा। तो वहां पे क्लियर कट बोल दिया था कि टेकआउट फेलियर हो सकता है, और आने वाले टाइम पे आपको 310 320 रुपए के रेट आपको टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब वही चीज अगर मैं दूसरे स्टॉक्स पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे आप एसबीआई का भी चार्ट देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जब मैंने एसबीआई के बारे में बताया था तो उसका रेट जो आप देखेंगे वो चल रहा था 430 रुपए 80 पैसे का। क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्राडे के साथ साथ मैं शॉर्ट टर्म की बात करूंगा कि कोई अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो उसमें आप कैरी करके भी अपना पैसा बना सकते हैं। तो यहीं पे अगर आप एसबीआई के चार्ट को देखते हैं, तो एसबीआई के चार्ट में लास्ट टाइम जो हाई था वो 27.70 का था, स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद इसका हाई बना 442 के आसपास। तो ये वापस से क्या कर रहा था, अपने रेजिस्टेंस के आसपास फिर से उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। बट वीकली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, साथ साथ अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बेरिश एरमी, जिसके हिसाब से जो सेलिंग की कंफर्मेशन थी 403 तक आ चुकी थी, और एसबीआई का जो एसएल बनता था 442 के आसपास का बनता था। रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहे हैं, सेलिंग कंफर्म हो गई है कैंडलस्टिक पैटर्न पे, और यहीं पे 452 और 33 के आसपास से ट्रेड करा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि जो टाटा मोटर में हुआ था वही आपको एसबीआई में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के फेलियर्स है। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात करूं, देखिए अभी यहाँ पे हमने जो बताया था वो ये बताया था कि ये ब्रेकआउट के फेलियर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एसबीआई के चार्ट पे जाता हूँ और एसबीआई के चार्ट पे आपको बताना चाहूंगा।
देखिए अब एसबीआई जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये एसबीआई का चार्ट यहाँ पे दिखाया और मैंने क्या करा है कि रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्या करा था, ये वीकली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, 3-4-5 हफ्ते तक इसने क्या करा था, यहाँ पे क्या करा था, काम कराया था। यहाँ पे देखिएगा ये 3-4 हफ्ते से काम करा रहा था और वहां पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गई थी कि अब ये क्या करेगा, ब्रेकआउट का फेलियर हो सकता है। और 432 रुपए से हमने आपको रिकमेंड करा था कि एसबीआई शॉर्ट कर सकते हैं, सेम डे इसने लो बना दिया तो 421 रुपए का, 427 रुपए का रेट है। अब मैं आपको अगर बताना चाहूं कि इसका भी रीजन क्या था, रीजन सीधा सीधा ये था कि यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे क्या नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे थे। और आपको बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय पे जो मुझे लग रहा है एसबीआई फिलहाल आपको बहुत जल्दी दोस्तों 370 रुपए 350 के रेट आपको दिखाई दे सकता है। तो ये जो मैं आपको व्यू बता रहा हूं दोस्तों वो एजुकेशनल पर्पस से है, अगर ट्रेड बनाएंगे तो वो रिस्क आपका अपना है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो चीज आपको टीवीएस मोटर में देखने को मिली थी सेम चीज आपको एसबीआई में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक थे जो रिकमेंड करे थे, जैसे बर्जर पेंट बताया था आपको कि बर्जर पेंट भी क्या कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं इसका डेली चार्ट दिखाता हूं तो ये भी देखेंगे दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर काम करा रहा है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो बेरिश कैंडल बनी है। और यहाँ पे भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे भी आपको क्या ब्रेकआउट का फेलियर देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा रिलायंस भी आपको पहले रिकमेंड करा था, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो आपको बताया था कि ब्रेकआउट के फेलियर है। अब ब्रेकआउट क्या होता है कि ब्रेकआउट जब भी कभी मार्केट में देखने को मिलता है, ये जैसे ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट जो देखने को मिला है और ये मोरोबुजो कैंडल के साथ मिला है। अगर आप देखेंगे ये कौन सी कैंडल है, मोरोबुजो कैंडल, जिसमें वॉल्यूम्स ज्यादा होता है। ब्रेकआउट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे जो गिरावट हुई है इसको समझ लीजिएगा। एक काम करता हूं मैं बोर्ड पे ले जाता हूं, बोर्ड पे ही आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिएगा अगर आपको ब्रेकआउट में काम करना है तो कैसे करना है, ये देखिएगा कि जब भी मार्केट नीचे से आता है, धीरे 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 आता है और वहां से मान लो देखो यहाँ पे अगर मान लो 20 कैंडल्स है, टॉप से बॉटम में कितनी कैंडल है, 20 कैंडल्स है। इसको आप समझ लीजिए दोस्तों, गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं। और बॉटम से टॉप में जाता है और वहां पे क्या कैंडल्स हो जाती हैं 10 कैंडल्स, यानी कि गिरने में ज्यादा टाइम लगा, बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और यहां से जब ब्रेकआउट आएगा तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे फिर से अगर कहना चाहूं, अगर आप चार्ट पे जाते हैं, अगर ये वापिस से जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे जाके क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, तो इसका मतलब ये है कि एक ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लो वॉल्यूम है, यहाँ पे बुल्स को ट्रैप कर रहा है और एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इसके साथ साथ आपको डाइवर्जेंस भी देखने पड़ते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एसबीआई में बेरिश एरएमई पैटर्न बना है और बेरिश एरएमई की वजह से 432 का जो रेट था बहुत अच्छा रेट था और वहां से इंट्राडे में 421 रुपए मिल गया। 427 का रेट अभी चल रहा है, बट फिर भी कहना चाहूंगा कि अभी इसमें बड़ी बिकवाली बाकी है। इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट में भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा कि अभी जो निफ्टी है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसे। तो निफ्टी जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये काम करा रहा है, ये देखिएगा रेजिस्टेंस के ऊपर है और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट है। इसलिए मुझे लग रहा है कि भैया निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी में गिरावट नहीं आएगी, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। साथ साथ दोस्तों अगर मैं इसके वीकली के चार्ट पे जाऊँ तो वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे कि वीकली के चार्ट में मैंने चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज इसलिए करा है ताकि पुराना डेटा आपको देखने को मिले कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस जगह से यहाँ से क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बार बार ये जो बार से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब तो ये बार बिल्कुल ही नीचे जा चुके हैं और मार्केट का खड़ा हुआ है 15,700 के आसपास। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, तो ऐसे ही बाजार कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए ज्यादा बेरिश हूँ। एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर है, कंसोलिडेट कर रहा है, बायर्स के दिमाग में एक चीज चल रही है कि खरीदो खरीदो खरीदो। कोई कह रहा है जी निफ्टी 20,000 चल जाएगी, कोई कहता है जी 10 साल में निफ्टी 1 लाख रुपए चल जाएगी। मैं कहता हूँ अच्छा है, चली जाए, बट एक करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर से कहना चाहूंगा कि ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। तो इतिहास ने बोला है कि भैया जब भी कोई मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट करे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन सेलिंग में बना सकते हैं कि वहां से एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये गिरावट हुई और अगर आपके पास अच्छी खासी पोजीशन है तो ये मौके होते हैं बड़ा पैसा कमाने के। तो आशा करूंगा ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in।
वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 7,999 है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कहना चाहूंगा कि कोर्स इतना एडवांस है कि आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की जो एक्यूरेसी है उसकी गारंटी मैं लूंगा कि आपकी इतनी एक्यूरेसी आएगी ही आएगी। बस आपको 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस करनी है और 8,000 रुपये आपको पे करने हैं। अब आपको मिलेगा क्या कोर्स करने के बाद? आपको मिलेगा ये, एक तो आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ये हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल था, सॉरी वो हमारा पब्लिक चैनल था, यहाँ पे ये हमारा प्राइवेट मिलेगा। प्राइवेट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके हम रिकमेंडेशन करते हैं, और ये सारे जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, इनमें आप ये बेसिकली रेफरेंस के लिए स्टॉक दिए जाते हैं और इस पे आप अपना ट्रेड भी अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होगी। संडे को हमारा लाइव वेबिनार होता है, लाइव वेबिनार का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। हर संडे होता है दोस्तों 30 मिनट्स का, जिसमें हम आपके टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड डाउट भी लेते हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके की चीजें हैं दोस्तों, आप लाइव वेबिनार में पूछ सकते हैं। साथ साथ नेक्स्ट वीक की जो स्ट्रेटेजी है वो भी डिस्कस करते हैं। तीसरा दोस्तों, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीचे जो नंबर है वो मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ही कॉल उठाता हूं, मैं ही बात करता हूं। साथ साथ मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरी जो है वो आप मुझे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। चौथी चीज, हम दोस्तों मीटअप भी करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको लाइफ टाइम के मिलेगी और आपको पे करनी है सिर्फ 8,000 रुपीज। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और ये ट्रेंड लाइन और ये जो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इंडिकेटर से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक नई चीज सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास जरूर रहिए। साथ साथ हमारे पास ऑप्शन का भी कोर्स है, ऑप्शन का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्निकल और ऑप्शन का आप कॉम्बो भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में कहना चाहूंगा, 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कुछ लोग हैं जो फ्री संडे का वेबिनार ही पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इन दोनों में से किसी एक में भी डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक एंजल ब्रोकिंग का है डीमेट अकाउंट और दूसरा है चॉइस का। दोनों में से किसी में भी दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों कॉमेंट करना मत भूलिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।